Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biotechnology Principles and Processes and the topic Tools of Recombinant DNA Technology. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board term 2 examination in the session 2021-22. So the question is, cloning of genes play a very significant role in genetic engineering, helping the transfer of desirable foreign genes into different hosts. The scientists, to make this process easier and effective, are creating engineered vectors in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants. PBR322 is one such engineered vectors developed by scientists. A diagram of an engineered vector PBR322 is given below. First part, name the host for this cloning vector. Second part, identify ROP and ORI in the diagram from U, V, W, X, Y and Z. Write their functions. And third part, draw the fragments that will be formed by the action of Z marked in the diagram on the specific site of the DNA segment given below. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है क्लोनिंग वेक्टर के बारे में कि वो आरडीटी में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए साइंटिस्ट बहुत सारे वेक्टर्स लैब में भी सिंथेसाइज कर रहे हैं, जिसका एक एग्जांपल है PBR322. तो हमें इस क्वेश्चन में PBR322 का डायग्राम दिया गया है जिसमें अलग अलग पार्ट्स लेबल किए गए हैं एज U, V, W, X, Y एंड Z और इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि जो वेक्टर है इसका होस्ट क्या है. सेकेंड पार्ट में हमें बताना है लेबल्ड पार्ट्स में से आरओपी और ओराई क्या है और इनका फंक्शन क्या है. और थर्ड पार्ट में हमें एक सीक्वेंस दिया गया है डीएनए का और हमें बताना है डायग्राम में जो पार्ट Z लेबल है अगर उसका एक्शन हम इस डीएनए पे करवाएंगे तो जो नए फ्रेगमेंट्स बनेंगे हमें उन्हें लिखना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमें होस्ट का नाम बताना था. तो इस PBR322 का जो होस्ट होता है वो होता है ई कोलाई. क्लियर बेटा. देन सेकंड पार्ट में हमें आरओपी और ओराई को आइडेंटिफाई करके उनका फंक्शन लिखना था. तो बेटा इस डायग्राम में जो पार्ट ओराई है वो है यू और जो पार्ट आरओपी है वो है डब्ल्यू. क्लियर. ओराई का फंक्शन होता है बेटा इसी सीक्वेंस पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और आरओपी बेटा उन प्रोटीन्स को बनाता है जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं. क्लियर. सो सेकेंड आंसर इज आरओपी. डब्ल्यू, आरओपी कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड एंड ओराई यू, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर replication starts and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cells. This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. फिर बेटा थर्ड पार्ट में हमें बताना था अगर हम Z का एक्शन इस DNA सीक्वेंस पे कराते हैं तो जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो क्या होंगे. तो बेटा इस डायग्राम में जो पार्ट Z लेबल्ड है ये है इको R1 की रिकॉग्निशन साइट, यानी हम इस DNA को इको R1 से कट करवा रहे हैं. जो इको R1 है बेटा वो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करती है वो होता है GAATTC. तो हम देख लेंगे कि इस सीक्वेंस में GAATTC कहाँ पे प्रेजेंट है. तो बेटा इस सीक्वेंस में GAATTC ये रहा जो हमने हाईलाइट कर दिया है. ऑल्सो वी नो कि जो इको R1 होती है वो दोनों स्ट्रैंड्स को G और A के बीच में कट लगाती है. तो जब बेटा इको R1 G और A के बीच में कट लगाएगी तो फ्रेगमेंट्स कुछ ऐसे दिखेंगे. 5 प्राइम GTACG कट आ जाएगा, AATTCCTGA 3 प्राइम और इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा 3 प्राइम CATGCTTA कट आ जाएगा, GGACT 5 प्राइम. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. Thank you.